डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के चैप्टर फर्स्ट के जो टॉपिक रह गए थे वो कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सॉइंग तक चैप्टर कवर किया था। सॉइंग मीन्स था बिजाई, ठीक है। आज हम करेंगे टूल्स, जो सॉइंग के लिए टूल्स यूज़ किए जाते हैं, मीन्स के बिजाई के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल मीन्स जो पुराने समय में टूल्स यूज़ करते थे सॉइंग के लिए, ठीक है। ये ना फनल शेप के बने होते थे, ठीक है। फार्मर्स क्या करते थे, फनल में सीड्स को फिल कर देते थे और फनल के नीचे 2-3 पाइप्स लगी होती थी और पाइप्स के थ्रू जो सीड्स थी वो नीचे पास डाउन कर जाती थी, ठीक है। और जो पाइप्स होती थी उनके जो एंड्स होते थे वो बहुत ही शार्प होते थे और वो सोयल में एंटर किए होते थे, जो शार्प एंड्स थे, और उन्हीं एंड्स के थ्रू जो सीड्स थे वहाँ पे सो हो जाते थे सोयल में। नेक्स्ट देखो सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, मॉडर्न टूल जो आज के दिनों में यूज़ करते हैं फार्मर्स, ठीक है। और इसको ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है, जो सीड ड्रिल होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, यूनिफॉर्मली सीड्स को सॉ करती है, मीन्स के सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस डेप्थ होती है वो सेम रहती है। और जैसे ही सीड्स सॉ होती हैं सीड ड्रिल के थ्रू, वो सीड्स को सोयल के साथ कवर करती जाती हैं ताकि जो बर्ड्स हैं सीड्स को डैमेज ना कर सकें, ठीक है। और इसका एक और एडवांटेजेस ये है कि जो टाइम और लेबर है उन दोनों की बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने किया था प्रेपरेशन ऑफ सोयल, सेकंड था सॉइंग, थर्ड है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। जो सब्सटेंस सोयल में ऐड करते हैं एक न्यूट्रिएंट की फॉर्म में ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो हेल्थी हो सके, ठीक है, उसको बोला जाता है उस सब्सटेंस को मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि कोई भी जैसे क्रॉप है उसको जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो सोयल के थ्रू होती है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि सोयल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी क्रॉप ग्रो की है। आगे देखो, उन्होंने बोला कि कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सेम फील्ड में ना बार बार एक ही क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि सोयल में कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring, ठीक है। फिर उनकी कमी को, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें मैन्यूर ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि जो सोयल है वो रिप्लेनिश हो सके, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है मैन्यूरिंग। ओके, अब देखो उन्होंने बोला है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, मीन्स के मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स दोनों ही अलग अलग सब्सटेंस हैं, ठीक है। मैन्यूर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो लिविंग्स के वेस्ट से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उससे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और ये करता क्या है, जो फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उनको रिप्लेनिश करता है, मीन्स कि उन न्यूट्रिएंट को पूरा करता है। और दूसरी तरफ देखिए फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट होता है उसकी रिचनेस होती है, ठीक है। और इसकी हेल्प से जो क्रॉप्स होती हैं उनकी यील्डिंग बेटर होती है, बट इसका एक्सेस यूज़ करने से जो सोयल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है और इससे वाटर पोल्यूशन भी कॉज होता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखो जो मैन्यूर है, ठीक है, मैन्यूर का यूज़ करने से सोयल का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है, एज वेल एज जो सोयल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, मीन्स के वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये साथ में क्या करता है, सोयल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिप्लेनिश करता है। ये तो था मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन क्या है, फोर्थ स्टेप है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फोर्थ स्टेप है इरिगेशन। जैसे आपको पता ही है कि हर एक जो लिविंग है
ठीक है, उसको उसकी ग्रोथ के लिए या फिर उसको जिंदा रहने के लिए वाटर की नीड होती है। ठीक है, इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको भी 90% वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे देखो इरिगेशन की डेफिनेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। उन्होंने बोला है कि जो वाटर की सप्लाई होती है, ठीक है, क्रॉप्स को दी जाती है, उसको इरिगेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके सोर्सेज देखो, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इरिगेशन के सोर्सेज हैं। इनके थ्रू क्या किया जाता है, क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई दी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स के इरिगेशन के मेथड्स जो पुराने समय में यूज करते थे, मीन्स के खेतों को पानी की सप्लाई कौन से मेथड्स के साथ दी जाती थी। देखो जितना भी वाटर अवेलेबल होता था वेल्स में, लेक्स में, उनको डिफरेंट मेथड्स के साथ विदड्रॉ किया जाता था। ठीक है, और कॉमनली इसमें कैटल्स को यूज करते थे, ह्यूमन लेबर को भी यूज करते थे। ठीक है, और ये वाले जो मेथड थे, दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये चीपर जरूर थे, ठीक है, बट ये लेस एफिशिएंट थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन कौन से मेथड यूज करते थे। वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, फर्स्ट इज मॉट। अब देखो मॉट में क्या करते थे, ये मैनुअल मेथड था। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक पुली बनी होती थी। ठीक है, पुली की वन साइड पे उन्होंने पुली को रॉप के साथ बांधा होता था और दूसरी साइड उसके साथ एक बकेट अटैच की होती थी। जैसे वो रॉप को पुल करते थे, पुली घूमती थी और जो बकेट होती थी उसमें वाटर भर जाता था। ठीक है, फिर जो फार्मर थे बकेट में से पानी विदड्रॉ कर लेते थे अपने खेतों में, देन अगेन इसी प्रोसेस को चलाते रहते थे सारा दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो चेन पंप। चेन पंप में क्या करते थे, ठीक है, ये देखो पिक्चर में दिया गया है। ये जो पुली बनी हुई है, इसके चारों ओर एक चेन बांधी होती थी और एक साइड पे इसके रॉप बांधी होती थी और ऊपर इसके बकेट को अटैच किया होता था। जैसे इस रॉप को खींचते थे, पुली घूमती थी, ठीक है, चेन की हेल्प से, और ये जो बकेट थी जब डाउन जाती थी, ठीक है, तो पानी अपने आप ऑटोमेटिक ही बकेट में भर जाता था और जब इस साइड आती थी तो बकेट जो है खाली हो जाती थी। ठीक है, और इसी प्रोसेस के थ्रू वो अपने खेतों को पानी देते थे। ठीक है, ये इरिगेशन का सेकंड मेथड था, चेन पंप। थर्ड वन इज ढेकली। ठीक है, अब इसकी पिक्चर देखो, इसमें क्या करते थे, ठीक है, वाल्व में एक वुडन का पीस लेते थे। ठीक है, उसकी एक साइड पे बकेट को अटैच करते थे, सेकंड एंड था, ठीक है, दूसरे एंड पे उन्होंने वेट के साथ बांधा होता था इस वुडन के पीस को। ठीक है, और जैसे ही बकेट खाली होती थी, ऑटोमेटिक ये जो वेट की वजह से जो पीस था वुडन का, वो डाउन चले जाता था वेल में, और ऊपर से पानी जब भर जाता था तो फार्मर्स क्या करते थे, उस बकेट को खाली करके अपने खेतों में पानी की सप्लाई देते थे। ठीक है, आगे देखो फोर्थ मेथड था रहट मेथड को लेवर सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड था एंशिएंट टाइम का। ठीक है, इसमें भी देखो एक पुली बनी हुई है, पुली के चारों ओर बकेट्स को बांधा हुआ है। ठीक है, और इसको यहाँ से इसके साथ अटैच किया होता था। ठीक है, और जैसे ही इसमें बुल की हेल्प लेते थे, ठीक है, और जैसे बुल घूमता था सर्कुलर मोशन में, ये पुली भी घूमती थी। ठीक है, और ऑटोमेटिक ही बकेट अपने आप भरती थी, अपने आप पानी विदड्रॉ होता था। ठीक है, और इस प्रोसेस से भी एंशिएंट टाइम में जो था फार्मर्स अपने खेतों में पानी की सप्लाई देते थे। ठीक है, अब देखो आज के समय में जो है पंप यूज करते हैं, पानी को जो है विदड्रॉ करने के लिए पंप यूज करते हैं, और पंप को रन करने के लिए आज के समय में बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी का यूज करते हैं।